सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास के काव्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। तुलसीदास का काव्य जिसमें राम राज्य वर्णन, इसको हम पढ़ेंगे। और राम राज्य वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। यानी रामचरितमानस जो है वो 7 कांडों में विभक्त है। जैसे रामायण 7 कांडों में विभक्त है, उसी प्रकार रामचरितमानस भी 7 कांडों में बटा हुआ है। ये अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार है ये। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड से ये राम राज्य वर्णन लिया गया है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये जो राम के राज्य का वर्णन है वो काकभुशुंडी जी एक पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं। क्योंकि जब राम को नागपाश में बांध दिया गया था मेघनाद के द्वारा, और उसको मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी आए थे, तो गरुड़ ने जब राम को उस बंधन से मुक्त करवाया तो उनके मन में ये संशय पैदा हो गया कि ये तो साक्षात ईश्वर हैं और ये स्वयं को इस प्रकार इस नागपाश के बंधन से मुक्त नहीं करवा पाए हैं। तो उनके मन में जो संशय हुआ राम के ईश्वरत्व को लेकर, तो इस प्रकार काकभुशुंडी जी गरुड़ के उस संशय को दूर कर रहे हैं और राम का राज्य कैसा है, राम का महात्म्य कैसा है, उसका वर्णन जो है यहाँ हम पढ़ेंगे पूरे तुलसीदास के काव्य में। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला पद है राम राज्य वर्णन रामचरितमानस उत्तरकांड से, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह दिखाई दे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं व्याख्या को। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो काकभुशुंडी जी गरुड़ के सामने राम राज्य का जो वातावरण है, समृद्ध राज्य है, उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं। राम राज, राम के राज्य में नहीं काहू ही किसी को भी व्यापा व्याप्त है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तापा क्या हो गया, ताप, संताप, दुख। तो गरुड़ जी को बताते हुए क्या कहते हैं कि राम के राज्य में रहने वाले लोगों को किसी को भी दैहिक न शरीर से, दैविक न प्राकृतिक कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, भौतिक और सांसारिक, इनमें से किसी प्रकार का दुख किसी को नहीं होता। राम के राज्य में रहने वाले किसी भी मनुष्य को दैहिक दैविक और भौतिक दुख नहीं होते। सब नर सभी मनुष्य कर ही परस्पर प्रीति, सभी मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, श्रुति होता है वेद, नीति होता है नियम, कि वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार सभी चल ही चलते हैं। स्वधर्म अपने धर्म में निरत होता है लीन होकर। वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अगनाही। चारियु चरण धर्म, कि धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान, ये धर्म के चारों चरण जगमाही इस संसार में पूरी रहा फैल रहे हैं। सपनेहु अगनाही, स्वप्न में भी कोई पाप नहीं करता है। अग होता है पाप, स्वप्न में भी कोई पाप नहीं करता है। राम भक्ति रत नर अरु नारी, नर अरु नारी की जो पुरुष और स्त्रियां हैं, राम भक्ति रत, राम की भक्ति में लीन रहती हैं। सकल परम गति के अधिकारी, और वो सभी के सभी मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। राम की भक्ति में लीन रहने वाले पुरुष और स्त्रियां सभी मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं, कि राम राज्य में किसी की भी कम आयु में मृत्यु नहीं होती। कवनियो पीड़ा, किसी को भी कोई पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, बिरुज होता है निरोग, कि सभी व्यक्ति शरीर से सुंदर हैं और निरोग हैं, रोग से रहित हैं। ना ही दरिद्र, कि राम के राज्य में ना तो कोई गरीब है
को दुखी, ना कोई दुखी है न दीना, और न ही कोई दीन है, नहीं कोई अबुद्ध। राम राज्य में कोई मूर्ख भी नहीं है, अबुद्ध बुद्धि से रहित यानी मूर्ख। यहाँ पर न कोई मूर्ख है, न लक्षणहीना, और न ही लक्षणों से रहित है। अच्छे लक्षणों से रहित कोई भी नहीं है यहाँ पर। सब निर्दम्भ, कि सभी मनुष्य, दम्भ होता है अहंकार, तो निर्दम्भ हो गया अहंकार से रहित। सभी मनुष्य अहंकार से रहित हैं। धर्मरत, धर्म में लगे हुए हैं। पुनि, और पुण्यात्मा हैं। नर अरु नारी, कि जो पुरुष और स्त्रियां हैं। चतुर सब गुणी, सभी चतुर हैं और गुणवान हैं। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, कि सभी गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, कि सभी क्या हैं, गुणज्ञ, गुणों का आदर करने वाले हैं, पंडित हैं, ज्ञानवान हैं। सब कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। सभी मनुष्य दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले हैं। नहीं कपट सयानी, उन लोगों के अंदर कोई छल कपट नहीं है। रामराज, राम के राज्य में नभघेश, हे गरुड़ जी सुनो सुनो। सचराचर जगमाही, कि संसार के अंदर जितने भी चर अचर यानी जड़ चेतन प्राणी हैं। हे गरुड़ जी सुनो, राम के राज्य में जो जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, काल क्रम स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नहीं, कि काल कर्म स्वभाव और गुणों से पैदा हुआ दुख राम के राज्य में किसी को भी नहीं होता। यानी इनका काल कर्म स्वभाव और गुण से जो दुख उत्पन्न होता है वो किसी को भी प्राप्त नहीं होता राम के राज्य में। ऐसा राम का राज्य है। तो काकभूषुंडी जी ने इस पद में, छंद में क्या बताया है कि राम का राज्य जो है खुशहाल है, समृद्धि से भरा हुआ है। दूसरा पद देखेंगे हम। इसको थोड़ी सा स्क्रीन को छोटा करते हैं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। अब यहाँ पर काकभूषुंडी जी राम के राज्य का ही चित्रण करते हुए क्या कहते हैं, राम के बारे में यहाँ बताया गया है। कौशला कौशल यानी अयोध्या, रघुपति राम, भूप राजा। भूमि सप्त सागर मेखला, मेखला होता है करघनी, कि 7 समुद्रों की करघनी से घिरी हुई भूमि, ये जो भूमि है, एक भूप, उसके एकमात्र राजा है कौशला, अयोध्या के रघुपति राम। क्या कहते हैं कि 7 समुद्रों की करघनी वाली, 7 समुद्रों से घिरी हुई इस पृथ्वी के अयोध्या के राम एकमात्र राजा हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, कि उनके एक एक रोम से भुवन अनेक, अनेक भवनों का, अनेक संसार, भुवन यानी संसार है, भवन नहीं, कि राम के या श्री राम के रोम रोम से, प्रत्येक रोम से अनेकों संसारों का निर्माण हो सकता है। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु, तो उनके लिए ये जो श्रेष्ठता है, प्रभुता क्या श्रेष्ठता, और कौन सी श्रेष्ठता, जो हम ये बता रहे हैं कि 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी के वो एकमात्र राजा हैं, तो यह श्रेष्ठता उनके लिए कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा, उनकी उस महिमा को समुझत प्रभु केरी, यानी प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर, जो व्यक्ति प्रभु की उस महिमा को समझ लेता है, यह वर्णत, फिर उनके लिए यानी राम के लिए यह वर्णन करना। कौन सा वर्णन, कि 7 द्वीपों से घिरी हुई पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, उनके लिए फिर यह वर्णन हीनता घनेरी, बहुत हीन लगता है। ऐसा वर्णन करने से बड़ी हीनता होती है। जिस व्यक्ति ने प्रभु की इस महिमा को जान लिया है, समझ लिया है, फिर प्रभु के लिए यह एक छत्र सम्राट होने का वर्णन करना बहुत हीन लगता है, हीनता होती है इसमें। सो महिमा, उनकी महिमा को खगेश, हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, जिन्हें जानी, कि उनकी महिमा को जिसने भी जान लिया है,
फिर एही चरित, फिर उनके इसी चरित्र में, इसी रूप में, तिन्हु ही रति मानी, रति प्रेम, फिर वो इनके इस रूप से ही प्रेम करते हैं। हे गरुड़, जिन्होंने उसकी महिमा को जान लिया है वो फिर उनकी उस चरित्र से, उनकी उस लीला से ही प्रेम करने लगते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, उस ईश्वर को, उनको जान लेने का, ईश्वर जो यानी श्री राम, उनकी उस महिमा को जान लेने का ये फल, यह लीला, ये लीला का अनुभव करना ही है। ईश्वर की महिमा को जान लेने का जो फल हमें प्राप्त हुआ है वो उनकी लीला को अनुभव करना ही है। यानी हम मनुष्य रूप में उनको साक्षात देख रहे हैं, वो उनकी महिमा को जानने के बाद प्राप्त होने वाला फल ही है। कहते हैं महामुनि बर दमशीला, दमशीला इंद्रियों को वश में कर लेने वाले महामुनिवर, श्रेष्ठ महामुनियों ने ऐसा कहा है। ये जो बातें हमने पढ़ी ये इंद्रियों को वश में कर लेने वाले श्रेष्ठ महामुनियों ने कही हैं। राम राज कर सुख संपदा, कि राम के राज्य में जो सुख संपदा है, सुख संपत्ति है, वर्णई न सकई, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फनीश शेषनाग के द्वारा, शारदा और सरस्वती के द्वारा। राम के राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन तो शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकते। सब उदार, सब परोपकारी, राम के राज्य में रहने वाले सभी लोग उदार हैं, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाले हैं। विप्र चरण सेवक नर नारी, और ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने वाले हैं नर नारी, प्रत्येक मनुष्य और स्त्री। वहाँ का प्रत्येक मनुष्य और स्त्री ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने वाले हैं, उदार हैं, परोपकारी हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, कि सब झारी जितने पुरुष हैं एक नारी व्रत, एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। रत होता है लीन, यानी एक पत्नी व्रती हैं। वहाँ के सभी पुरुष, राम राज्य में रहने वाला प्रत्येक पुरुष एक पत्नी व्रता हैं। ते मन वच क्रम पति हितकारी, और वे स्त्रियां भी मन से, वचन से और कर्म से अपने पति का भला करने वाली हैं। दंड जाति ने कर, देखिए दंड, जो दंड, यहाँ पर दंड के दो अर्थ हैं, एक होता है सजा, एक दंड डंडे के लिए है। तो पहले आपको इसकी सही सही हिंदी बताती हूँ, फिर इसका अन्य अर्थ जो है वो समझाती हूँ। दंड जाति ने कर, कि दंड जो है जाति ने, सन्यासियों के, कर हाथों में रहता था, दंड सन्यासियों के हाथों में होता था। भेद, जहाँ नर्तक नृत्य समाज, और भेद जो है नाचने वालों के नृत्य समाज के अंदर भेद होता था। जीतहु मन ही सुनी है, जीतहु यानी जीतना शब्द, मन ही, मन को जीतने के लिए, सुनिए सुना गया था। अस रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज्य में। तो गरुड़ जी को समझाते हुए काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं कि राम के राज्य में दंड शब्द जो है वो सजा के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर जब कोई अपराध ही नहीं करता था तो उनको सजा का तो कोई औचित्य ही नहीं। तो दंड शब्द जो है वो सजा के लिए नहीं, बल्कि सन्यासियों के हाथ में रहने वाली उस डंडे के लिए प्रयोग किया जाता था। भेद, और भेद शब्द जो है वो भेद नीति के लिए नहीं, भेदभाव के लिए नहीं। भेद शब्द जो है केवल नाचने वाले नृत्य नर्तक समाज में सुर लय ताल का जो भेद होता है उसके लिए भेद शब्द का प्रयोग होता था। जीत हो, और जीतना शब्द किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि जब कोई शत्रु ही नहीं था, सब दूसरे का भला करने वाले थे, तो शत्रु नहीं था तो जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, किसी के ऊपर आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो जीतना शब्द जो है वो मन को जीतने के लिए प्रयोग होता था। रामचंद्र के का राज्य ऐसा था। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में जो है गरुड़ जी के द्वारा ये बताया गया है कि राम के राज्य में किसी प्रकार का कोई पाप या छल कपट नहीं था। तो आज की इस वीडियो में ये दो ही छंद हम करेंगे, आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।